वह जलती हुई आग में आखिरकार किसके जलने की आवाज आ रही थी। आसपास के लोग उस आग को बुझाने में लगे थे। फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुकी थी और लोगों के पीछे एक चुड़ैल खड़ी जोर से हंस रही थी। ठाकुरों के घर खुशी का माहौल था। उनके बेटे की शादी जो हुई थी, सब जगह गाना बजाना और नाच गाना चल रहा था। बहू को देखने सब आए थे। तभी किन्नर के आने की खबर मालकिन तक पहुंची। मालकिन, बाहर 2 किन्नर आए हैं, उन्हें अंदर भेजू कि नहीं? अरे किन्नर भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। उन्हें बहू के पास ले जाओ। वो दोनों किन्नर बहू के पास जाते हैं। उसकी तरफ देखते ही किन्नर के होश उड़ गए और वो उल्टे पांव वापस मुड़ गए। ये देख ठाकुर आयन को कुछ समय नहीं आया और वह परेशान होकर सोचने लगी कि आखिरकार किन्नर ने बहू को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, और वो भी उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे चल पड़ी। अरे आप लोग बिना कुछ लिए और बिना आशीर्वाद दिए ऐसे कैसे जा रहे हैं? हमसे कुछ गलती हो गई क्या? गलती तो हमसे हुई है ठकुराइन, जो यहाँ आ गए। तुम्हारी बहू, जिसे तुम एक औरत समझ रही हो, वो एक किन्नर है। किन्नर। ये बात सुनकर ठकुराइन को बहुत गुस्सा आया और वो अपने कमरे में चली गई। उसे क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी इज्जत के साथ वो कोई समझौता नहीं करना चाहती थी, ना ही अपने खानदान का नाम खराब होते हुए देख सकती थी। मुझे इस किन्नर का कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। अगर ये बात किसी को पता चली तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो सोचते हुए रसोई में जाती है। सुनो उर्मिला, आज तुम छुट्टी ले लो। पर मालकिन, अचानक छुट्टी क्यों? तू चिंता मत कर, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। जा अब। तभी ठकुराइन अपनी बहू को रसोई में बुलाती है। जी माँ जी, बताइए। बहू, तुम अपनी पहले रसोई आज ही कर लो, क्योंकि आज के बाद कई दिन तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। जी माँ जी, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। बहू रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। तभी धीरे से ठकुराइन हाथ में लालटेन लेकर आती है और चुपके से बहू की साड़ी पर आग लगाती है। आग से जलते हुए बहू बहुत चिल्ला रही थी, पर उसकी पुकार सुनाने के लिए वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद वो जलकर मर जाती है। ये नजारा देखकर ठकुराइन बहुत खुश होती है और बहू के किन्नर होने का राज भी उसके साथ ही मर जाता है। देखते देखते 2 महीने निकल जाते हैं। ठकुराइन ने फिर से अपने बेटे का विवाह करवा दिया। नई बहू ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। आज अमावस्या की रात थी और नई बहू रसोई की साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक किन्नर बहू का भूत उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो मर तो गई थी, पर बदले की भावना की वजह से उसकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली थी। नई बहू उस डरावने चेहरे को देख चिल्लाने लगी, पर ना जाने क्यों बहू के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। इतने में किन्नर बहू ने नई बहू को हवा में उछाला और नीचे फेंक दिया। ऐसा करते करते उसने नई बहू की जान ले ली। बहू को मारने के बाद वो अपनी सास को ढूंढने निकल पड़ती है। ठकुराइन अपने किन्नर बहू की आत्मा को देखकर बहुत डर जाती है। अच्छा, तो तू यहाँ पर है बुढ़िया। आज तो तू मेरे हाथों नहीं बचने वाली। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बुढ़िया। एक बार पता तो कर लेती कि मैं किन्नर हूँ कि नहीं। तूने दूसरों पर भरोसा करके मेरी जान ले ली। वो 2 किन्नर तेरे दुश्मनों से मिले हुए थे। तुझसे बदला लेने के लिए वो किन्नरों ने तुझे झूठ बोला और तेरी दुश्मनी की वजह से मुझे मेरी जान गंवानी पड़ी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बुढ़िया, तेरी गलती की एक ही सजा है और वो सिर्फ मौत है। जिंदा जलने का दर्द क्या होता है आज तुझे मालूम पड़ेगा। जैसे तूने मुझे मारा वैसे ही मैं भी तुझे मारूंगी। वो ठकुराइन को जिंदा जलाकर मार देती है और सारे घर में भी आग लगा देती है। ठकुराइन के मरने के बाद किन्नर बहू की आत्मा को शांति मिल जाती है।
ऐसी ही वास्तविक जीवन की डरावनी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने क्रेजी टून्स यूट्यूब चैनल को।